डिस्कस कर रहे हैं इलिप्स। इसमें लिखिएगा, देखिए इसके बारे में, इलिप्स इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स in such a way that the ratios of its distances from the fixed point to the fixed line always remains constant, and this constant is less than 1. देखिए देखिए जैसे ये एक फिक्स्ड लाइन है, ठीक है, ठीक है, ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, ये हमारा वेरिएबल पॉइंट है P, ठीक है ना। इसको मैंने नाम दे दिया F और इसे कह दिया L, ऐसे नाम दे दिया, फिक्स पॉइंट, फिक्स लाइन, वेरिएबल पॉइंट, ठीक है ना। कंडीशन ये है कि फिक्स पॉइंट ये है, इसकी पर ये वेरिएबल जो पॉइंट है इसकी फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन, इन दोनों से डिस्टेंसेस का रेशियो, अगर किसी पॉइंट की किसी लाइन से डिस्टेंस फाइंड करनी हो, आप क्या करते हैं, आप क्या करेंगे कि उस पॉइंट से उस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ऐसे मान लिया कि ये जो आया पॉइंट ये है M, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन, इन दोनों से डिस्टेंसेस का रेशियो यानी PF अपॉन PM ये ऑलवेज आना चाहिए कांस्टेंट। इसे मान लीजिए कि ये आ रहा है E, आ रहा है E क्या है, कांस्टेंट है, और दिस E शुड बी लेस देन 1, तो बनेगा इलिप्स बनेगा, ठीक है ना। इन डिस्टेंसेस का रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट रहे और वो रहे लेस देन 1 रहे। जैसे अभी ऐसे करके कि PF अपॉन PM है 1/2, ठीक है ना, यानी कि PF हमेशा PM से हाफ रहता है। अब पॉइंट P कहीं भी मूव करे रेशियो मेंटेन करना चाहिए, PF और PM चेंज होंगे लेकिन रेशियो मेंटेन रहे, तो क्या बनेगा, इलिप्स बनेगा, ठीक है। देखिए कैसे बनता है ये, जब इस कंडीशन के अंदर ये पॉइंट P मूव करेगा तो कुछ इस तरह का ये पाथ फॉलो करेगा, देखिए कैसे, ऐसा कुछ बनेगा, ये होता है इलिप्स, ठीक है ना। इस पे लाई करने वाला कोई भी आप पॉइंट ले लीजिए, उसकी F से और इस लाइन से डिस्टेंस का रेशियो ऑलवेज सेम रहेगा, जो यहां पर आएगा वही रेशियो यहां पर आएगा, ये होता है इलिप्स, ठीक है ना। अब क्या होता है इसमें कि ये जो फिक्स पॉइंट था इसे कहते हैं फोकस, ये होता है फोकस। ये जो फिक्स लाइन थी इसे कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। अब क्या किया कि मैंने एक लाइन ड्रॉ करी परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स एंड पासिंग थ्रू फोकस, ठीक है ना। मैंने एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जो कि इस डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो और फोकस से पास करती हो, तो इस तरह से ड्रॉ हो जाएगी लाइन, ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है ना। इस लाइन से कहते हैं एक्सिस ऑफ इलिप्स, ये इस इलिप्स का एक्सिस होती है, ऐसा ये हो जाएगी एक्सिस ऑफ इलिप्स, ठीक है। अब देखिए इस एक्सिस ने कर्व को जिन पॉइंट्स पर कट किया है इन्हें कहते हैं कि ये कर्व के या इस इलिप्स के वर्टेक्स है। जहां पर एक्सिस कर्व को कट करता है उन्हें बोलते हैं वर्टेक्स। ऐसे हमने वहां भी किया था पैराबोला में,
ठीक है ना, पैराबोला ड्रॉ किया था, ठीक है ना, फिर एक लाइन ड्रॉ करी थी परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स पासिंग थ्रू फोकस। इसने पैराबोला को जहां पर कट किया था उससे हमने कहा था वर्टेक्स, वही सेम यहां पर है, ठीक है ना। अब इसमें वो क्या रहा है कि जो एक्सिस है उसने इस इलिप्स को दो जगह कट किया है, ठीक है, तो इसमें दो वर्टेक्स होंगे, ठीक है ना, एक यहां पर होगा वर्टेक्स और एक यहां वर्टेक्स होगा। नाम दो तीन के ऐसे मान लो, इससे मैंने कह दिया ए और इससे कह दिया ए डैश, दो गए वर्टेक्स, ठीक है ना। अब हमारे पास वर्टेक्स भी आ गया, दो वर्टेक्स हो जाएंगे इसमें, ठीक है। अब वो क्या रहा है कि इसमें वर्टेक्स आ रहे हैं दो, फोकस एक नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वर्टेक्स दो है तो सिमेट्रिकल वे में फोकस भी दो होंगे इसमें, ठीक है ना। जैसे एक ये था फोकस, अब इसका नाम मैंने कर दिया एफ डैश, इधर था ए डैश, इससे कर दिया एफ डैश कर दिया। सिमेट्रिकल वे में एक फोकस और होगा, वो यहां कहीं होगा, ये हो जाएगा एफ। जितनी डिस्टेंस ए डैश और एफ डैश में होगी उतनी ही ए और एफ में होगी डिस्टेंस, सिमेट्रिकल होगा बिल्कुल, ठीक है ना। अब क्या होगी सिचुएशन कि वर्टेक्स दो फोकस दो, वर्टेक्स दो फोकस दो, डायरेक्ट्रिक्स एक नहीं, डायरेक्ट्रिक्स भी इसमें दो होंगी, एक और होगी डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। सिमेट्रिकल वे में जैसे ये है ना, ऐसी एक और होगी, वो यहां होगी, एक और होगी इसमें डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है ना। तो वर्टेक्स दो फोकस दो और डायरेक्ट्रिक्स भी दो होती है इसमें, ठीक। अच्छा और देखिए, अगर मैं क्या करूं कि इस लाइन सेगमेंट ए डैश ए, इसका मिड पॉइंट फाइंड करो, लाइन सेगमेंट ए डैश ए, इसका मैं सॉल्व करूं मिड पॉइंट, मान लो यहां कहीं आ गया, ठीक है ना, इसे कहते हैं कि ये इसका सेंटर है, ए डैश ए के मिड पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ द इलिप्स, ये सेंटर हो जाएगा इलिप्स का। अगर हम क्या करते कि एफ डैश एफ इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट फाइंड करते, तब भी सी मिलेगा, सी मिलेगा हमें, चाहे आप लाइन सेगमेंट ए डैश ए आप ले लें या एफ डैश एफ ले लें, सेम मिलेगा पॉइंट, सी मिलेगा हमें हर बार, ठीक है ना, ये सेंटर हो जाता है। अब देखिए क्या हुआ कि वर्टेक्स दो फोकस दो डायरेक्ट्रिक्स दो, एक्सिस एक नहीं, इसमें एक्सिस भी दो होते हैं, ठीक है, तो इसमें एक्सिस भी दो होते हैं, एक एक्सिस तो ये हो गया, एक एक्सिस और होगा, और ये वाला जो एक्सिस होगा वो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा और सेंटर से पास करेगा, ठीक है ना। इसमें एक एक्सिस और होगा, वो ये हो जाएगा, ये एक्सिस हो जाएगा। अब एक्सिस हो गए दो, ठीक है ना, तो इनके नाम फिर अब रखने पड़ेंगे, फर्क करने के लिए दो एक्सिस हो गए, इनके रखने पड़ेंगे नाम। तो ये वाला जो एक्सिस था इसे अब कहेंगे हम मेजर एक्सिस, और ये वाला जो एक्सिस है इसे कहेंगे माइनर एक्सिस। ऐसा बड़ा सिंपल सा लॉजिक होता है, जो एक्सिस बड़ा होता है उसे कहते हैं मेजर एक्सिस और जो एक्सिस छोटा होता है उसे कहते हैं माइनर एक्सिस, इस तरह से होता है, ठीक है ना। अब देखिएगा इसकी ऐसी कॉर्ड जो कि फोकस से पास करती हो और मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, ठीक है ना। इलिप्स की ऐसी कॉर्ड जो कि फोकस से पास करती हो और मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, ये ड्रॉ हो जाएगी ऐसे करके, इसे कहते हैं लेटस रेक्टम, इसे कहेंगे लेटस रेक्टम, ठीक है ना। क्योंकि इसमें फोकस दो है तो ये भी दो होंगे, इसमें लेटस रेक्टम एक यहां बन गया, एक और बनेगा वो यहां बनेगा, सब कुछ सिमेट्रिकल होता है इसमें, ठीक है ना। इलिप्स अपने दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, ठीक है ना। मेजर एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल है, जैसा ऊपर बनेगा वैसे नीचे बनेगा, लग भी रहा है। इसके अलावा ये अपने माइनर एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल होता है, तो नहीं लग रहा है लेकिन है, ठीक है ना। जैसा इधर होता है वैसे यहां भी होता है, सेम होता है, ठीक है ना। अब देखिए ऐसा मान के चलिए कि ये हमारे पास रेफरेंस फ्रेम है, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, ऐसा मान लीजिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये रखो फ्रेम तैयार रखा हुआ है। क्या करना है कि इस फ्रेम को यहां से उठा करके इसके ऊपर पेस्ट करना है, ठीक है ना, और ऐसे रखना है इसको जिससे कि सब कुछ सिमेट्रिकल रहे, सिंपल रहे,
स्टैंडर्ड रहे, ऐसा रखना चाहते हैं, ठीक है ना। कैसे इसमें उठा कर इस पर रखें जिससे कि सब कुछ सिमेट्रिकल रहे। बताइए ये अपना ओरिजिन कहाँ रखना चाहिए हमें? सेंटर पे रखना चाहिए, ठीक है ना। ओरिजिन को हमको रखना चाहिए सेंटर पे, और एक्स एक्सिस को अराउंड द मेजर एक्सिस ऐसे रखना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे रखेंगे तो चीजें सिमेट्रिकल आएंगी, ठीक है ना। अब मैंने इसको उठाया और इस पर रख दिया, तो ऐसे रख दिएगा तो ये जो अभी मेजर एक्सिस था वो अब हो गया एक्स एक्सिस हो गया, सेंटर ओरिजिन हो गया, ठीक है ना। और ये माइनर एक्सिस अपने आप ही हो गया वाई एक्सिस, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब फोकस क्योंकि एक्स एक्सिस पर अब लाई कर रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट्स को इस तरह से हम मान सकते हैं। फोकस नहीं, मैंने वर्टेक्स ए को ऐसे माना a,0 ऐसे मान लिया, ठीक है ना। क्योंकि सब कुछ सिमेट्रिकल है, जितनी डिस्टेंस सेंटर की इस पॉइंट से उतनी ही इसकी इससे है, बस लेफ्ट साइड में है, तो ये हो जाएगा -a,0 ये हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन के बाद हम फाइंड कर सकते हैं कि फोकस के कोऑर्डिनेट ये हो जाएंगे AE, 0। AE माने A इंटू E, A इंटू A अलग चीज है, E अलग चीज, A इंटू E, और E क्या है? E ये वाला रेशियो है, ये रेशियो है, ठीक है ना। दिस रेशियो इज आल्सो नोन एज इसेंट्रिसिटी, इसे कहते हैं इसेंट्रिसिटी, इस रेशियो को, ठीक है। पैराबोला के लिए इसकी वैल्यू आती थी 1, वहां ऐसे कहते थे कि PF इज इक्वल टू PM, तो वहां E की वैल्यू क्या आती है? 1 आती है। इस केस में कांस्टेंट रहेगी लेकिन होगी क्या? लेस देन 1 रहेगी, ऐसा होता है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा AE, 0। फिर सिमेट्री से F डैश, इसे आप कह सकते हैं -AE, 0, ये आ जाएगा F डैश हो गया, ठीक है ना। उसी सेम कैलकुलेशन से इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये आ जाएगी x = A/E। फिर सिमेट्री से ये आ जाएगी x = -A/E, ठीक है ना। क्या मतलब, क्योंकि E की वैल्यू लेस देन 1 है तो A/E A से बड़ा होगा। सेम में क्योंकि E की वैल्यू लेस देन 1 है तो A इंटू E लेस देन A होगा, पहले पढ़ जाएगा पॉइंट, ये पॉइंट आगे पड़ेगा, इस टाइप से होता है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें ठीक है ना, याद रखना। अब क्या कर, अब मैं इसकी इक्वेशन ट्राई करना चाह रहा हूं, ठीक है। ऐसे मान लें कि इसमें एक वेरिएबल पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं h, k। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलिप्स, इसकी इस फोकस और इस डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंसेस का रेशियो, ठीक है ना, ये कांस्टेंट रहेगा और ये आएगा इक्वल टू E। तो आप इसमें अब ऐसे कहेंगे कि PF/PM = E। इसमें एक चीज होती है, अगर आपको फोकस ये वाला दिया है तो आप डायरेक्ट्रिक्स लेंगे, इसको फोकस लोगे, अगर इसको तो इसको लेंगे, डायरेक्ट्रिक्स लेंगे। इस फोकस के साथ इसको नहीं दे सकते आप, ठीक है ना। अगर ये फोकस लेकर के इसको लोगे तो एक अलग इलिप्स ड्रॉ होगा, ये ड्रॉ नहीं होगा। हाँ, इसको ले लो या इसको ले लो, यही इलिप्स ड्रॉ होगा, ठीक है। मैंने क्या किया, फोकस इसको लिया है और डायरेक्ट्रिक्स लिया, इसको लिया है, ऐसे निकाला। अब यहां से कह सकते हैं कि PF = EPM, ठीक है। अब बताइए PF क्या होगा? PF क्या है कि पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस है, तो इसे कह सकते हैं ये हो जाएगा H - AE होल स्क्वायर प्लस K - 0 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ये PF हो जाएगा। E टाइम्स PM, PM क्या होगा ये बताइएगा, ये पॉइंट M है ना, PM कितनी होगी लेंथ, ये बताइए। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी ये आपको बताना है। मैं आपको दिखाता हूं, ये y एक्सिस है, y एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स इनके बीच की जो
डिस्टेंस है वो है a/e। y एक्सिस और डायरेक्ट ट्रेस इनके बीच की डिस्टेंस यानी कि यहां से लेकर के यहां तक की पूरी डिस्टेंस ये है a/e। इस पॉइंट का इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट वो h है। इट मींस यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस ये h है। पूरी a/e इतनी h, तो ये क्या हो जाएगी a/e माइनस h। ये हो गया a/e माइनस h, ये हो जाएगी। e को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस इक्वेशन का स्क्वायर कर दीजिए, आ जाएगा। ठीक है ना, इसका हमने स्क्वायर कर दिया, ये इसका स्क्वायर एक्सपेंड करिए, ऐसे एक्सपेंड कर दो, ये हो जाएगा h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 2hae प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू e गया था अंदर, तो ये हो गया था a माइनस eh उसका स्क्वायर, a माइनस eh होल का स्क्वायर, e गया अंदर तो ये रह गया a रह गया माइनस eh इसका स्क्वायर। ठीक है, इससे कर दो एक्सपेंड, a माइनस eh का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस e स्क्वायर h स्क्वायर माइनस 2aeh, ये हो गया a माइनस eh का होल स्क्वायर, एक्सपेंड कर दिया मैंने। ठीक है, कुछ टर्म कैंसिल हो रहे हैं क्या, ये कैंसिल हो जाएगी 2hae कैंसिल हो गया। अब a स्क्वायर टर्म इनको मैंने कर लिया एक तरफ। ठीक है, इसको ले गया मैं इस तरफ, ये हो जाएगा a स्क्वायर कॉमन ले लिया इसमें से 1 माइनस e स्क्वायर बचेगा, इस टर्म को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, प्लस ये देखिए ये था, ये टर्म यहां गया और e स्क्वायर हो गया, कुछ गड़बड़ हो रही है। हाँ ये ठीक है, चलिए यहाँ लिखा है, ये लिखा हुआ है h स्क्वायर और ये है e स्क्वायर h स्क्वायर, इस टर्म को मैंने यहाँ ट्रांसफर किया, इसमें से h स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा 1 माइनस e स्क्वायर, एक टर्म बचा था ये k स्क्वायर वाला, ये ले लिया इस टाइप से। अब इस पूरी इक्वेशन को इस टर्म से डिवाइड कर दिया, क्या मिलेगा हमें h, ये मिलेगा हमें h स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये आ जाएगा। ठीक है ना, अब इस इक्वेशन को जनरलाइज करने के लिए h को x से और k को y से रिप्लेस कर देंगे, तो ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगी कि x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, अब इस इक्वेशन को एक सिंपल लुक देने के लिए, ठीक है ना, अब इस इक्वेशन को एक सिंपल लुक देने के लिए हम इसमें एक चीज करते हैं इसमें कि a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर को रिप्लेस कर देते हैं b स्क्वायर से, ऐसे मान लेते हैं, इसे ये हो जाएगा b स्क्वायर मान लेते हैं, होता है कि इक्वेशन सिमेट्रिकल सी हो जाती है। ये वैल्यू जब इसमें हम रखेंगे तो इक्वेशन ऐसे हो जाएगी कि x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। b स्क्वायर है क्या, b स्क्वायर इनफैक्ट ये है, तो ये इस इलिप्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, और ये इलिप्स की इक्वेशन आ गई, ये होती है इलिप्स की इक्वेशन। अभी तक हमने इतना डिस्कस कर लिया था कि ये इलिप्स होता है, इसके लिए सेंटर वर्टेक्स फोकस इक्वेशन ऑफ दैट इज इट्स इक्वेशन एंड दिस इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इतनी बात हमने डिस्कस कर ली थी कल। ठीक है ना, अब और चीज देखिए, अब मेरा एक क्वेश्चन आपसे कि एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम ये फाइंड करने हैं आपको, 4 पॉइंट है ये आपको निकालना है। ये देखिएगा, अब देखिए आपको यहां से अब आपको बताना है एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है ना, इसे फाइंड करिएगा, ये वाला पॉइंट ये क्या होगा बताइए। आप देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ रेक्टम ये होती है इस वाली की, क्या है x इज इक्वल टू ae, इस लेटस रेक्टम की इक्वेशन क्या होगी x इज इक्वल टू ae, तो जो भी पॉइंट इस पर होंगे उन सभी के लिए x कोऑर्डिनेट ae होगा। ठीक है ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा x कोऑर्डिनेट आ जाएगा ae। ठीक है, अब एक बात ये है कि ये हमारा पॉइंट क्योंकि इस इलिप्स पर लाई करता है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा।
हम क्या निकाल रहे हैं, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम। इसका x कोऑर्डिनेट AE होगा, ये वाला पॉइंट क्योंकि इलिप्स पर लाई करता है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इस इक्वेशन में x की जगह AE रख दीजिए, y के लिए सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। ये रखा हमने इसमें, ये हो जाएगा a स्क्वायर e स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, यहां से इसे y के लिए मैं सॉल्व करना था, a स्क्वायर कैंसिल हो गए। ठीक है ना, अब यहां से कर सकते हैं कि यहां आपने एलसीएम ले लिया इसमें, ये देखो ये हो गया y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस e स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 माइनस e स्क्वायर, इसकी वैल्यू को यहां से रिप्लेस कर दो, ये होगी b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। इस इक्वेशन से 1 माइनस e स्क्वायर की वैल्यू को आप कह सकते हैं b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा इसलिए हो गया था b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, b स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू b4 अपॉन a स्क्वायर, या ऐसे कर सकते हैं कि y इज इक्वल टू प्लस माइनस b स्क्वायर अपॉन a, ये आ गया। तो इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन a, और इसके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ae माइनस b स्क्वायर अपॉन a, ये हो जाएगा। ऐसा में ऐसे ही इस वाले में क्या हो जाएगा, यहां के लिए x कोऑर्डिनेट होगा माइनस ए, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन a। इसके लिए माइनस ae माइनस b स्क्वायर अपॉन a, ये हो जाएगा। चलो ठीक है ना, अब देखिए इसमें ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहां से अब आपको बताना है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये फाइंड करना है आपको। क्या होगी बताओ कोई, इस लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होगी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे इसमें ना। और क्या बताओ, देखिए क्या हो रहा था कि इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, b स्क्वायर अपॉन a, b स्क्वायर a अपॉन ऊपर है, b स्क्वायर अपॉन a नीचे है, 2b स्क्वायर अपॉन a, सिंपल। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर अपॉन a, ये हो गया लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। जो इसकी लेंथ होगी वही लेंथ इसकी आएगी, सेम लेंथ हो जाएगी। ठीक, अच्छा अब बताना है आपको लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होगी, मेजर एक्सिस माने a डैश a, ठीक है ना, a डैश a, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी बताइए। 4a या 4ae, 4ae, अब बताओ 2ae, और भी बताओ 2a, ये होगी 2a। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ये आएगी 2a, क्योंकि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे a, 0, इसके लिए माइनस a, 0, a आगे a पीछे, 2a हो जाएगी सिंपल। ठीक है ना, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ये आ गई 2a हो गई। ठीक है ना, अब देखिएगा इसमें इसके बाद देखिएगा लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। ठीक है ना, अब बताना है आपको लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ये क्या होगा, देखो ये जो ऐसे मान लो, ये जहां पे इसने y से करके ये b पॉइंट हो गया, इसे मान लो b डैश, तो ये b डैश जो है इसे कहेंगे माइनर एक्सिस। इसकी लेंथ क्या होगी बताइए कोई, इसके लिए पहले हमें पॉइंट b फाइंड करना पड़ेगा, पॉइंट b क्या है। ठीक है ना, इस पॉइंट के बारे में इतना आपको पता है क्योंकि ये पॉइंट y एक्सिस पर अप्लाई करता है, इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। दूसरी बात, ये वाला पॉइंट इलिप्स पर अप्लाई करता है तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इलिप्स की इस इक्वेशन में x को 0 रख दीजिए, y के लिए सॉल्व करिए, क्या आएगा बताइए, x हो गया 0, y के लिए सॉल्व करें तो y आ जाएगा प्लस माइनस b, तो ये पॉइंट हो जाएगा 0, b, और ये हो जाएगा 0, माइनस b, ये हो गया। अब बताइए लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ये हो जाएगी 2b, ये हो गई लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। इस टाइप से अब देखिए जैसे ये था हमारा इलिप्स, ठीक है, इस पे देखिए जैसे कोई पॉइंट लाई कर रहा है, ऐसे मानते हैं ये पॉइंट है p, इसके कोऑर्डिनेट्स है h, k,
हम फाइंड करना चाह रहे हैं इसकी फोकल लेंथ, यानी कि इस पॉइंट की दोनों फोकस से डिस्टेंस, इन्हें कहते हैं फोकल लेंथ। इस फोकस से डिस्टेंस और इस फोकस, तो दो आएंगी इसमें फोकल लेंथ। हाँ, इलिप्स में कोई भी पॉइंट होगा तो उसके लिए दो होगी फोकल लेंथ, दोनों फोकस से उसकी डिस्टेंसेस, इन्हें कहते हैं फोकल लेंथ। ठीक है ना। तो देखिएगा पी एफ क्या हो जाएगा, इस पॉइंट की इस फोकस से डिस्टेंस क्या आएगी बताइए। देखिए अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलिप्स, पी एफ इक्वल होगा ई टाइम्स पी एम टी, यानी कि इस पॉइंट की इस डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, मतलब ये पॉइंट एम आ रहा है, पी एम। इलिप्स की डेफिनेशन से पी एफ इक्वल होगा किसी भी पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस, उसकी डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस की ई टाइम्स होती है। ये तो ऐसी डेफिनेशन। तो पी एफ आप कह सकते हैं ई टाइम्स पी एम। क्या होगा बताइए, पी एम देखो ये है डायरेक्ट्रिक्स, यानी x इज इक्वल टू a अपॉन e, यानी कि y एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स इनके बीच की डिस्टेंस है a अपॉन e। क्योंकि इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट h है, तो इसकी y एक्सिस से डिस्टेंस ये हो जाएगी h। यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस ये हो गई a अपॉन e, उसमें से h माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगी यहां से तक डिस्टेंस। ठीक है ना। तो ये हो गया a अपॉन e माइनस एच, ये आ गया a अपॉन e माइनस एच। थोड़ा सॉल्व करिए तो आप कह सकते हैं कि पी एफ इज इक्वल टू a माइनस ई एच, ये पी एफ आ गया। ठीक है। अब निकालिए पी एफ डैश, यानी कि इस पॉइंट की इस फोकस से डिस्टेंस। ठीक है ना। ये होगी e टाइम्स पी एम डैश। एम डैश क्या होगा, इस पॉइंट से अब इस वाली डायरेक्ट्रिक्स पे आपको परपेंडिकुलर अब डालना पड़ेगा। मान लो ये पॉइंट आ रहा है एम डैश, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा e टाइम्स पी एम डैश। पी एम डैश क्या होगा, देखेंगे आप यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस ये है स्मॉल h, और यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस ये हो जाएगी a अपॉन e, क्योंकि इसकी इक्वेशन थी x इज इक्वल टू माइनस a अपॉन e। तो डिस्टेंस कहें तो वो तो आएगी a अपॉन e, यहां से यहां तक हो गई a अपॉन e, और यहां से आ गई थी h, ऐड होगी इस बार पूरी की। अगर आप बात करेंगे यहां से यहां तक की, तो a अपॉन e प्लस h, ये हो जाएगी a अपॉन e प्लस h। तो यहां से क्या आप कह सकते हैं कि पी एफ डैश इज इक्वल टू a प्लस ई एच, ये आ गया। पी एफ ये था, पी एफ डैश ये आ गया। इन दोनों को ऐड कर लो आप, पी एफ प्लस पी एफ डैश, यानी कि जो पॉइंट था उसकी दोनों फोकस से डिस्टेंसेस का सम। इसे सॉल्व करिए क्या आ रहा है बताइए। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो इसमें से EH वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2a आ जाएगा। 2a मींस कांस्टेंट। पॉइंट कहां पर था, पॉइंट की क्या कोऑर्डिनेट से उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इसमें ना कहीं h आया ना इसमें कहीं क्या आया, 2a आ रहा है। इसका क्या मीनिंग हुआ, जो पॉइंट इलिप्स पर लाई करते हैं उनके दोनों फोकस से डिस्टेंसेस का सम कांस्टेंट रहता है। पॉइंट कहां पर है इस पर डिपेंड नहीं करता। तो इससे इलिप्स की एक और डेफिनेशन सामने आती है कि इलिप्स एक ऐसे पॉइंट का लोकस होता है, ऐसे मान लीजिए दो ये फिक्स पॉइंट है ना, नाम होती है अभिन्न की ए और बी। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि इलिप्स एक ऐसे पॉइंट का लोकस होता है जो इस तरह से मूव करता है कि उसकी दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम, यानी कि पी ए प्लस पी बी, ये रहता है कांस्टेंट। ठीक है ना। मान लेते हैं कि ये कांस्टेंट है k, बस इतना होना चाहिए जो k है इसकी वैल्यू a और b के बीच की जो डिस्टेंस है उससे बड़ी होनी चाहिए। ठीक है ना। तो इलिप्स की एक और डेफिनेशन आगे निकल के कि इलिप्स एक ऐसे पॉइंट का लोकस होता है जिसकी दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट रहता है, और ये कांस्टेंट जो होता है उसकी वैल्यू a और b जो दो फिक्स पॉइंट थे उनकी बीच की डिस्टेंस से बड़ी होती है, ये कैसे सकते हैं। ठीक है ना। तो सम ऑफ फोकल लेंथ यानी पी एफ प्लस पी एफ डैश ये होता है 2a। देखिएगा जैसे ये हमने एक इलिप्स ड्रॉ किया था, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल इलिप्स।
एक और पॉसिबिलिटी है कि इलिप्स ऐसा बने, कैसा बने कि एक्स एक्सिस पर इसका जो एक्सिस बने वो एक्सिस छोटा है और वाई एक्सिस पर बड़ा है, ऐसा बने इलिप्स, ठीक है ना। इसकी इक्वेशन भी यही आएगी निकल के, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। बाकी ये वाला फॉर्मूला भी सेम रहेगा, सब कुछ ऐसे ही रहेगा। इसमें फर्क केवल इतना होगा कि इस टाइप का ना इलिप्स, इसमें a बड़ा है b से, यानी कि एक्स स्क्वायर के नीचे जो आ रहा है टर्म वो टर्म बड़ा है वाई स्क्वायर के नीचे जो आ रहा है टर्म उससे, ठीक है ना। इस वाले में क्या होगा कि a छोटा होगा b से, ऐसा होगा। जब भी इक्वेशन दी हो आपको इलिप्स ड्रॉ करना, क्या करना होता है कि एक्स स्क्वायर के नीचे जो आ रहा है टर्म से ये a स्क्वायर आ रहा है, क्या करना होता है कि एक्स एक्सिस पर ओरिजिन से a आगे, a पीछे, b ऊपर, b नीचे। अब a की वैल्यू अगर b से बड़ी होगी तो इस टाइप का बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। और अगर b की वैल्यू बड़ी होगी तो ऐसे बन जाएगा। इक्वेशन यही रहेगी इससे, ठीक है ना। हाँ, बस ऐसा जो हो जाएगा तो वो क्या जाएगा कि y एक्सिस के अलावा जो एक्सिस आ रहा था ये एक्सिस हो जाएगा मेजर एक्सिस, ठीक है। अब वर्टेक्स फोकस सब मेजर एक्सिस पर लाई करते हैं, उससे इनमें अब चेंज आ जाएगा पर, ठीक है ना। क्या आएगा चेंज आपको बताते हैं। अगर इक्वेशन इस टाइप की होगी तो क्या चेंजेस आएंगे वो आप देखिएगा। हाँ, इसमें चेंज आएगा, एक तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब ये होगा कि a स्क्वायर इक्वल होगा a स्क्वायर इक्वल होगा b स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर के इक्वल आएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें एक चीज रह गई, एक फॉर्मूला बनता है इसेंट्रिसिटी e के लिए, जैसे इस केस में हमने ट्राई नहीं कर पाया, देखिएगा ये हो जाएगा b स्क्वायर, यहां से e के लिए फॉर्मूला आप ट्राई करिए, ये आएगा अंडर रूट में 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर बनेगा, ठीक है ना। इस केस में क्या होगा, इस वाले केस में e के लिए फॉर्मूला बनेगा रूट में 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बनेगा इस केस में, ठीक है ना। सेंटर वही रहेगा 0,0 रहेगा सेंटर, ठीक है। वर्टेक्स अब क्या होगा, वर्टेक्स अप्लाई करेंगे y एक्सिस पर, वर्टेक्स और फोकस दोनों हमेशा मेजर एक्सिस पे होते हैं। अब ये हो जाएगा मेजर एक्सिस, तो यहां पर आएंगे वर्टेक्स, ये होंगे 0,b पर 0 माइनस b होगा ये वाला, और ये होगा 0,b। तो वर्टेक्स जो होंगे ना वो अब आएंगे 0, प्लस माइनस b हो जाएंगे वर्टेक्स। फोकस भी चेंज हो जाएगा, फोकस के अब यहां पर होंगे, एक फोकस यहां होगा, एक फोकस यहां पर लाई करेगा, ये आएंगे 0, प्लस माइनस be, ये हो जाएंगे फोकस। अब डायरेक्ट्रिक्स भी क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स भी मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है, यहां ड्रॉ होगी, यहां बनेगी डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। इनकी इक्वेशन आएगी y इज इक्वल टू प्लस माइनस b अपॉन e, ये हो जाएंगी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। अब देखिएगा लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, इसमें अगर चेंज आएगा, ये हो जाएगी 2a स्क्वायर अपॉन b हो जाएगा। अब यहां पर बनेंगे लेटर सेक्टम, ये बनेंगे लेटर सेक्टम, यहां होंगे। अब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, अब मेजर एक्सिस हो गया, ये वाला हो गया, तो ये हो जाएगा 2b हो जाएगा, और माइनर एक्सिस ये आएगा 2a हो जाएगा। सम ऑफ फोकल लेंथ ये अब आएगा 2b आएगा, ठीक है ना। ये आ चेंजेस। अब देखिए, जैसे मैं आपसे कहूं कि एक इलिप्स है, इसकी इक्वेशन है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब इस इलिप्स के लिए ये सारी चीजें फाइंड करिए, इसेंट्रिसिटी, सेंटर, वर्टेक्स, फोकस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ये आपको बताना है, ठीक है ना। सॉल्व करिए इसके लिए। क्या करेंगे आप इसमें, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्या बनेगी फॉर्म इसकी, ये हो जाएगा इसे ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, x स्क्वायर अपॉन 1/4 प्लस y स्क्वायर अपॉन 1/9 इज इक्वल टू 1। ये हो गया x स्क्वायर अपॉन 1/2 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 1/3 का स्क्वायर।
अब पहले आप ये चेक करेंगे कि इसमें ये किस टाइप का है इलिप्स, इस टाइप का है या इस टाइप का है, फर्स्ट टाइप का है या सेकंड टाइप का है। बताइए किस टाइप का इलिप्स है ये? कैसे पता लगाते हैं हम? इन वैल्यू को कंपेयर करके आप ए की वैल्यू बड़ी है, यानी जो एक्स स्क्वायर के नीचे जो आ रहा है टर्म उसके वैल्यू बड़ी है, तो ये फर्स्ट टाइप का हो जाएगा। ठीक है ना? अब यहां से आप बस क्या करना होता है, ए और बी निकालना होता है। ए की वैल्यू आ गई 1/2, बी की वैल्यू आ गई 1/3। बस ए और बी को यूज करके ये सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। ये वाले फॉर्मूले एप्लीकेबल रहेंगे, सॉल्व कर लीजिए। ए बी और ई हो गई, यहां सबसे पहले ई सॉल्व कर लो। ई ए बी और ई सारे फॉर्मूले आप देखेंगे केवल ए बी और ई, बस इन्हीं तीन चीजों में होते हैं। तो ई कितना आ रहा है? बताइएगा इसमें ई कितना आ रहा है? √5/3। यहां ई की वैल्यू आ गई √5/3। ई आ गया √5/3। इसका सेंटर क्या हो जाएगा? 0,0। सेंटर आएगा 0,0। वर्टेक्स क्या आएंगे इसके? ±1/2,0। ये होंगे इसके वर्टेक्स। फोकस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ±, ए था 1/2 और ई की वैल्यू क्या है? √3/5, तो हो जाएगा √3/6, √5/6 है ना, √5/6, 0। ये इसके फोकस हो जाएंगे। ठीक है ना? अब बताना है आपको इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए की वैल्यू थी 1/2 अपॉन ई की वैल्यू √5/3, ये चला जाएगा ऊपर। ठीक है? और ये हो जाएगा 2√5 है ना, ए अपॉन ई। ठीक है? ये ए अपॉन ई हो गया। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये क्या है बताइए? ये हो जाएगा 2b², 2 × b², b का स्क्वायर माने 1/9, 2/9 हो गया, 2/9 वो 2/9 और ये था 1/2, तो 4/9 हो जाएगा। ये आ जाएगा 4/9 आ गया। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ये हो जाएगा 1, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2/3। बस हमने बस ठीक है, ये आ जाएगा 2/3। ठीक है ना? ऐसा क्या है? ठीक है, जैसे ऐसे कहें कि ये इलिप्स की डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है ना, ये इलिप्स की डायरेक्ट्रिक्स है, इसकी इक्वेशन है ax + by + c = 0। ठीक है ना? ये दिया हुआ है कि ये इलिप्स का फोकस है। ठीक है ना? ये दिया पॉइंट f हो गया फोकस, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x1, y1, और एक कह रहे कि इसकी इसेंट्रिसिटी वो ये है e। ये तीन चीजें हमें प्रोवाइड कर दी जाए। ठीक है ना? अब हमसे कह रहा है कि आप इलिप्स की इक्वेशन फाइंड करिए। ठीक है? कैसे करेंगे? इसमें हम इलिप्स की डेफिनेशन यूज करेंगे। क्या होता है इलिप्स? क्या होता है? ये एक ऐसे पॉइंट का लोकस होता है जिसकी इस फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन इनसे डिस्टेंसेस का रेशियो ये रहता है कांस्टेंट और इक्वल टू रहता है e के। ठीक है ना? इट मींस ये हो जाएगा कि pf अपॉन pm = e, या ऐसे कह सकते हैं कि pf = epm। ठीक है ना? पॉइंट, ये वाला पॉइंट गिवन होगा, इस पॉइंट p को आप x, y मान लेना। ठीक है ना? इनमें आप सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है ना? और यहां भी, यहां क्या ये है, ये पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस है, ये पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस है, उसका फॉर्मूला होता है। क्या करते हैं? इस लाइन के इस एक्सप्रेशन में पॉइंट को रख देते हैं और x और y के कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है ना? वो इसमें रख देंगे, e की वैल्यू दी जाएगी आपको, उसको रख देंगे आप, ये बन जाएगा। इसका स्क्वायर कर लेना, क्योंकि सारी चीजें स्क्वायर रूट और मॉडुलस में होंगी, तो ये हो जाएगा pf² = e²pm²। सॉल्व करते जाएंगे, कैसे आ जाता है आंसर, ऐसे करना होता है। ठीक है ना? देखिए अगर मैं आपको ऐसे कर दूं, ये इक्वेशन मैंने आपको ये दी, ये है x + y + 2 = 0, पॉइंट दे दिया ये
ये हो गया 2,3 और इसेंट्रिसिटी ये दे दी मैंने 1/2, ठीक है ना। तो अब इलिप्स की इक्वेशन ये पॉइंट P ये नहीं है, फोकस दिया है मैंने 2,3, पॉइंट आप लेंगे से x, y ये दे दी मैंने इसकी इसेंट्रिसिटी। इस इलिप्स की इक्वेशन फाइंड करिए। PF स्क्वायर ये हो जाएगा x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर माने 1/2 का स्क्वायर, ये हो गया ई स्क्वायर इनटू PM इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस ये हो जाएगी x प्लस y प्लस 2 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका हमने स्क्वायर किया हुआ है पूरे का, स्क्वायर आ जाएगा इसके ऊपर। सॉल्व करिए इसे, ये तो हमने स्क्वायर एक्सपेंड कर लिए, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस y स्क्वायर माइनस प्लस 9 माइनस 6x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/4 हुआ था 6y हो जाएगा बेटा, ये 6y हो गया। 1/2 का स्क्वायर करो तो हो जाएगा 1/4 हो गया, इसका स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2xy प्लस 2y इंटू 2 प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 2x, ठीक है, इसका स्क्वायर एक्सपेंड हो गया अपॉन ये था 2 बना था अंदर, उसका स्क्वायर 2 आ जाएगा अपॉन में 4 इंटू 2 8 हो गया, 8 आ जाएगा इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। 8 यहाँ आ गया तो ये हो जाएगा 8 यहाँ लिखा हुआ है, ये हो गया था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y, दोनों को ऐड किया तो हो गया प्लस का 13 इज इक्वल टू ये है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2xy प्लस 4y प्लस 4x और कांस्टेंट टर्म केवल एक ही है 4 प्लस 4, ये लिखा हुआ है, बस इसे सिंपलीफाई करना है, ठीक है ना। 8x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर माइनस हो गया, यहां बचेंगे 7x स्क्वायर, 8y स्क्वायर में से 1y स्क्वायर माइनस हो गया प्लस 7y स्क्वायर, फिर ये टर्म आ जाएगा यहां पर, ये आ गया माइनस का 2xy आ गया, ठीक है ना। फिर देखिए x वाले टर्म, तो ये था 4x है यहां पर माइनस 4x इंटू 8 हो जाएगा, ये हो गया माइनस के 32x, यहां से मिलेगा हमें 4x, इधर आ गया तो ये हो जाएगा माइनस के 36x हो जाएंगे। y वाला टर्म देखिए ये था यहां पर, ये हो गया माइनस 48y और यहां से 4y यहां पाएंगे तो हो जाएंगे माइनस के 52y, ये हो जाएगा माइनस के 52y हो गया। फिर अब देखिए कांस्टेंट टर्म ये हो जाएगा 8 इंटू 13, इट मींस 104 माइनस 4 100 हो गया, ये हो जाएगा प्लस 100 इज इक्वल टू 0, ये आ गई इसकी इक्वेशन आ गई उसकी, ऐसे करना होता है। देखिए जैसे ये कोई इलिप्स की इक्वेशन है, तो इस पर लाई करने वाले किसी पॉइंट के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, इन्हें ऐसे कहते हैं a sec, ये होते हैं a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, ये होते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। और ऐसे कहें कि इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन, इलिप्स की पैरामेट्रिक इक्वेशन ये होगी x इज इक्वल टू a cos थीटा कॉमा y इज इक्वल टू b sin थीटा, इसमें थीटा है पैरामीटर, ऐसे सकते हैं, ठीक है ना। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ थीटा x और y की ये वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, इसलिए ये इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन है और ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स है। ये इस क्वेश्चन को याद रख कि हमें एक इलिप्स का फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और इसेंट्रिसिटी ये चीजें प्रोवाइड की जा रही थी, हमें इसकी इक्वेशन फाइंड करनी थी, ठीक है ना। ऐसे मान लेते हैं कि इलिप्स पर एक पॉइंट लाई कर रहा है P, ये है x, y, ये हो गई डायरेक्ट्रिक्स, ये फोकस। क्या होता है कि अगर हमें किसी पॉइंट की किसी लाइन से डिस्टेंस फाइंड करनी हो, हम क्या करते हैं उस पॉइंट से उस लाइन पर हम डालते हैं परपेंडिकुलर, ऐसे मान लें कि m आया था फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू द
डेफिनेशन ऑफ इलिप्स PF अपॉन PM ये इक्वल होगा E के, ठीक है। यहां से कह सकते हैं कि PF इज इक्वल टू EPM या PF स्क्वायर इज इक्वल टू E स्क्वायर PM स्क्वायर, PF का स्क्वायर इट मींस ये P ये है F ये है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर ये आ जाएगा, ठीक है ना। E स्क्वायर, E की वैल्यू क्या थी 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे ये हो गया। PM इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस ये हो जाएगी 3x - 2y + 5 अपॉन रूट में आता है इसका स्क्वायर 9 + 4 इस पूरे का स्क्वायर, ये हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसे, ठीक है ना। इसके स्क्वायर को हमने एक्सपेंड कर लिया, ये आ जाएगा x² + 1 - 2x + y² + 4 + 4y इक्वल टू, यहां से ये आया था 1/4, इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 13 × 4 52, तो 52 को यहां ट्रांसफर कर दीजिए, यहां आ गया 52 इक्वल टू, इसका स्क्वायर करते हैं एक्सपेंड, इसका स्क्वायर करो तो हो जाएगा 9x² + 4y² + 25 प्लस इनका इंटू करेंगे तो हो जाएगा -12xy, ये आ जाएगा -12xy, इन दोनों को इंटू करेंगे -20y, ठीक है ना। इनको इंटू करेंगे तो हो जाएगा +30x, ये हो गया। सॉल्व करते हैं इसे, ठीक है। पहले देखिए x² वाले टर्म ये था 52x², इसमें से 9x² माइनस हो जाएंगे, ठीक है ना। क्या मिलेगा हमें 43x², यहाँ पे लिखा है 43x² आ जाएगा। ऐसे ही 52y² थे, इसमें से ये 4y² माइनस हो जाएंगे, यहाँ पे मिलेगा 48y² हो गया, ठीक है ना। अब देखिए xy वाला टर्म ये एक ही टर्म है, ये यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस के 12xy आ गए। फिर देखिए x वाले टर्म आप देखेंगे ना, x का एक टर्म यहाँ पर है और x का एक टर्म यहाँ पर है, ये कितना है, ये है -104x, ठीक है ना। उसमें से 30x माइनस हो जाएंगे, ये भी नेगेटिव थे वो भी नेगेटिव है, ठीक है ना। तो ये हो जाएंगे माइनस के, ये आ जाएंगे 134x हो गए, ठीक। y वाला टर्म देखिएगा, y वाले टर्म ये थे 4 और ये 52, ये हो जाएगा 208y, 208y, y का टर्म ये था, ठीक है ना। तो ये हो जाएगी 10 की हो जाएंगे 228y। इसके बाद देखिए कांस्टेंट टर्म देखेंगे, इस केस में था 1 + 4 5, 5 × 52 260 और +25 कितना हो जाएगा, ये इनफैक्ट 25 माइनस होंगे उसमें से, ये आपको मिलेगा प्लस के 235 y, सॉरी 235 कैसा है कांस्टेंट इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड इलिप्स। देखिएगा इसमें देखिए थर्ड के फर्स्ट पार्ट में ये हमें इक्वेशन ऑफ इलिप्स दी हुई है। अब यहां से हमें इसकी इसेंट्रिसिटी, फोकाई और लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, ये तीन चीजें फाइंड करनी थी। क्या करेंगे, पहले इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। आप इसे ऐसे कर सकते हैं, ये हो जाएगा x² अपॉन 1/4 प्लस y² अपॉन 1/9 इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा। इसे आप कंपेयर करो तो यहां से कह सकते हो कि a इज इक्वल टू 1/2 एंड b इज इक्वल टू 1/3। यहां से क्या करोगे, e की वैल्यू फाइंड कर लो। e क्या होगा, e की फॉर्मूला क्या बनेगा, e हो जाएगा रूट में 1 - b² अपॉन a², इसको लगा दीजिए तो ये हो जाएगा 1 - b का स्क्वायर माने इसका ये 1/9, 9 नीचे आ जाएगा और a का स्क्वायर 1/4, 4 चला जाएगा ऊपर। सॉल्व करेंगे इसे तो ये आ जाएगा √5/3, ये आ गई इसेंट्रिसिटी आ गई सबसे पहले, ठीक है ना। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आ गई √5/3। अब बता दें हमें फोकाई, फोकस क्या होते हैं इसके, फोकस होते हैं ±AE, 0। a की वैल्यू क्या है इसमें 1/2 इंटू e कर दीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा ±√5/6, 0। ये आ गया फोकाई। लेंथ ऑफ रेक्टम ये क्या होती है, ये होती है 2b² अपॉन a। इस केस में क्या हो जाएगा 2b का स्क्वायर, b का स्क्वायर माने 1/9 नीचे आ जाएगा। a की वैल्यू क्या है 1/2, 2 चला जाएगा ऊपर तो 4/9। तो लेंथ ऑफ रेक्टम ये आ गई 4/9। ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन। देखिएगा, देखिए ये है इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ठीक है ना। अब ये हमें प्रोवाइड की जा रही है। यहां से अब हमसे इसकी इसेंट्रिसिटी, फोकाई और लेंथ ऑफ रेक्टम, ये तीन चीजें पूछी जा रही है।
क्या करेंगे, सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्या करो, इस इक्वेशन को 1600 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 25x² अपॉन 1600 प्लस 16y² अपॉन 1600 इज इक्वल टू 1। इसे काटिएगा तो यह ऐसे बन जाएगा x² अपॉन 6, कितना होगा ये, इसे 4 into 16, ये हो जाएगा 64 प्लस यहाँ करोगे तो ये हो जाएगा y² अपॉन 100 इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे कि a की वैल्यू क्या है 8 और b की वैल्यू क्या आ रही है 10, क्योंकि b की वैल्यू बड़ी आ रही है तो ये वर्टिकल टाइप का इलिप्स होगा, ठीक है ना, इस टाइप का इलिप्स होगा। तो सबसे पहले बताना था इसके लिए इसेंट्रिसिटी, इसका फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस a² अपॉन b²। ये हो जाएगा रूट में 1 माइनस, ये हो जाएगा 64/100। सॉल्व करें कितना आ रहा है बताइए, ये हो जाएगा तो 36 अपॉन 100, 6/10, ये आ जाएगा 6/10 आ गया, या ऐसे कर सकते हैं इसे 3/5। ये आ गई इसकी इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आ गई, इसेंट्रिसिटी आ गई 3/5। अच्छा, इस केस में फोकस क्या होते हैं, फोकस ये होते हैं दोनों जो फोकस हो जाएंगे ये आ जाएंगे 0, प्लस माइनस BE, ये होते हैं फोकस इस केस में। देखिए इसेंट्रिसिटी आई थी 3/5, ये हो गया 3/5, ये हो गई इसेंट्रिसिटी। अच्छा, इसके फोकस क्या होते हैं, फोकस हो गए इस केस में फोकस होते हैं 0, प्लस माइनस BE, तो ये हो गया 0, प्लस माइनस, और b की वैल्यू क्या है, b था इसमें 10, b हो गया 10 और e की वैल्यू क्या है 3/5, 10 कट जाएगा 5 से 2 6 हो गया, ठीक है ना, ये आ गया। तो इस केस में हम ऐसे कर सकते हैं कि इसके फोकाई आ गए 0, प्लस माइनस 6, ये फोकाई हो गए। अब इसमें हमें बताना था लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, अब फॉर्मूला हो जाएगा 2a²/b, ये फॉर्मूला बनेगा इस केस में। तो 2a², तो 2 into a², a² माने 64 हो गया अपॉन b, b की वैल्यू क्या थी 10, क्या गया आंसर, ये हो जाएगा, इससे काटोगे तो 64/5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी आ जाएगी 64/5, इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आता है कि एक हमें इलिप्स की इक्वेशन फाइंड करनी है, ये एक स्टैंडर्ड इलिप्स है, इट मींस इसकी इक्वेशन इस टाइप की है कि x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, इस टाइप का इलिप्स, ठीक है ना। इसमें अब क्या करना है कि इस इलिप्स पर लाई करने वाला एक पॉइंट दिया हुआ है और इसकी इसेंट्रिसिटी प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है ना, इस टाइप से देखिए। तो हमें फॉर्मूला आता है कि b² इज इक्वल टू a² 1 माइनस e², इसमें ये वैल्यू कर दीजिए तो ये हो जाएगा कि b² इज इक्वल टू a² 1 माइनस e का स्क्वायर माने 2/5। सॉल्व करिए इसे तो 5 यहां से कह सकते हो कि b² इज इक्वल टू 3/5 a², ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्योंकि ये वाला पॉइंट इस इलिप्स पर लाई करता है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इसमें आप रख दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 9/a² प्लस 1/b² इज इक्वल टू 1। यहां से b² की वैल्यू इसमें रख दीजिए, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 9/a² प्लस b² की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो a² नीचे आ जाएगा, 5 नीचे रहेगा, 3a² नीचे आएगा, ऊपर हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें से a² को कॉमन लेके ट्रांसफर कर दीजिए, यहाँ बचेगा 9 प्लस 5/3 इज इक्वल टू a²। सॉल्व कर लीजिए इसे, तो हो जाएगा 32/3 इज इक्वल टू a², ये वैल्यू आ गई a² की। a² की इस वैल्यू को इसमें कर दीजिए, आप यहाँ से कह सकते हैं कि b² इज इक्वल टू 3/5 इंटू 32/3, 3 कैंसिल, कह सकते हैं b² की वैल्यू आ गई 32/5, a² की वैल्यू आ गई, b² की वैल्यू आ गई, इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। आप कह सकते हैं इसमें कि x² अपॉन a² वैल्यू थी 32/3, ये चला जाएगा ऊपर 3 आ गया, प्लस y² अपॉन b², ये हो जाएगा 32/5, 5 ऊपर आ गया, इस इक्वल टू 1, आंसर आ गया, ठीक है।